तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल, चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल। भाई सबसे पहले डर ये रहता है कि यार फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करें। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स है सारा डर दूर कर दूंगा आप लोगों का, ऐसे ऐसे तरीके से मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा। यानी कि सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना फिजिक्स का, तो दो तीन बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पहली बात यह है कि यार आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ लें तो उसका कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये ढूंढे कि भाई अब मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। जब आपको ये समझ में आ जाए कि फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, तब जाके आपका न्यूमेरिकल हल होगा। तो इन सब बातों के लिए सबसे पहले मैं आपको लिखवाऊंगा फॉर्मूले कौन कौन से यूज होने इस चैप्टर 1 में। जब चैप्टर 1 में आप फॉर्मूले समझ जाओगे, फिर उनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। उनकी सारी वैल्यूज मैं आपको लिखवाऊंगा कि कैसे कैसे किस किस कांस्टेंट की क्या क्या वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ताकि आपको आगे किसी भी फॉर्मूले में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पाई बॉन्ड क्लासेस में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको फॉर्मूले बताने वाला हूं कि चैप्टर 1 में कौन कौन से फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला है, देखिए ये जो हमारा चैप्टर है ये इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पर है बेस्ड। हमारा सारा फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले भी इसी पर बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए Q बराबर एन ई। पहला फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। N बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और Q क्या है, टोटल चार्ज है जो हम किसी बॉडी को दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी तो आप फॉर्मूला निकाल पाओगे। तो N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और Q क्या है, यानी टोटल चार्ज जो हमने किसी बॉडी को दिया है। अब इसी पर मैं एक एक करके क्वेश्चन समझाऊंगा। फिर दूसरा फॉर्मूला आता है आपका, ये होने के बाद कूलाम के नियम से F इजिकल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, दो चार्जों के बीच की डिस्टेंस होती है। क्यों क्या है, दो चार्जों के बीच की डिस्टेंस होती है। तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। ये कब काम करता है, ये तब काम करेगा कि आपको दो चार्जेस दिए होंगे, एक Q1 होगा और दूसरा Q2 होगा। वो दोनों किसी डिस्टेंस पर रखे होंगे, दोनों किसी डिस्टेंस पर रखे होंगे और उनके बीच में क्या पूछेगा आपसे, फोर्स पूछेगा, कितना फोर्स वहां पर काम कर रहा है। दूसरी बात, तो अब है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे आता है तो किस तरह से आएगा, इस फॉर्मूले पर बेस्ड। तो आपसे कहेगा कि एक चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻⁶, 4 इंटू 10⁻⁻8, कोई भी एक चार्ज है और उस पर इतना फोर्स लग रहा है, ऐसे अमाउंट में फोर्स देगा कि इतना फोर्स उस पर लग रहा है, तो बताइए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूसरा, उसके बाद और कैसा आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के, आपका ये कांस्टेंट तो है ही, Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये अगला आपका क्या है, फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर काम करेगा। तो पहले मैं आपको इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपका क्या है क्वेश्चन कराऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछेगा, एक वस्तु पर, ठीक है, एक वस्तु पर 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम का आवेश है। ठीक है, एक वस्तु पर 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम का आवेश है। तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका इस पर क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब मैं आपको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, देयर इज अ चार्ज, देयर इज अ चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वस्तु पर 3 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश है।
तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो मैंने कौन सा आपको फॉर्मूला बताया कि फर्स्ट फॉर्मूले पर हम बेस्ड हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू NE, ये हमें फाइंड करना है। इसे फाइंड करने से पहले, ठीक है, हम थोड़ी कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। और वो वैल्यू क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर पूछा जाए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको आनी चाहिए कि ये वैल्यूज आपकी होती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। वैसे ही प्रोटॉन का भी चार्ज सेम होगा, लेकिन ध्यान रखो बस अमाउंट में थोड़ा सा है ना, देखो इसका नेचर नेगेटिव रहेगा और इसका नेचर पॉजिटिव रहेगा, बस इतना समझना है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव रहता है और प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव रहता है। उसके बाद अल्फा कण पर, अगर अल्फा पार्टिकल पर पूछ ले तो इसका डबल कर दो, प्रोटॉन का 3.2 10 टू द पावर माइनस 19 इतना चार्ज होता है। अगर अल्फा कण दिया हुआ है आपसे, अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, मैं उसके बेस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो उस पर चार्ज कैसे कितना होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। दूसरी बात देखो यहाँ पर जो एक के है, इसकी भी वैल्यू आप लिख ले। के जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसकी वैल्यू रखनी है आपको, कहीं भी आ जाए 9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है भैया, कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9, इस के की वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है। मैंने सारी चीजें आपको ये लिखवा दी है, और जहां जहां जो भी आएगा मैं उसको आपको समझाता चला जाऊंगा कि इसकी वैल्यू ये होती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, है ना। पहले इससे 2-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो जैसे ये है, एक ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज है भाई, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम का चार्ज है। तो उस पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बच्चे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्यू। क्यू कितना है, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो एन पूछ रहा है। अब ई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी भाई, ई फोर क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये जब जब आपको ई दिखे, इसका मतलब ये रखना है, जहां भी आपको ऑब्जेक्ट में ऐसे ई दिख जाए, जहां भी क्वेश्चन में आपको ई दिख जाए, वहां क्या रखना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 रख दो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इस फॉर्मूले में रखो। तो रखिए 3 इंटू, अच्छा इस वैल्यू को कर लो 3.2, एक बार यहां चेंज कर लो, ये हो जाएगी आपकी 3.2, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये है आपकी क्यू की जगह पर 3.2 और 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एन निकालना है। और ई की वैल्यू कितना है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। सारी वैल्यू क्लियर हो गई। अब ये देखो इधर कौन सा चिन्ह लगा है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, जब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो आपको पता है अपोजिट साइन जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। अगर इधर प्लस होता तो इधर जाके क्या करता, माइनस। इधर माइनस होता तो इधर जाके क्या करता, प्लस। तो अभी मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो सीधा सीधा हो गया आपसे 3.2 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। उसके बाद देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, और 16 टू जा 32 होता है भाई, 16 टू जा 32। अब ये पावर वाला झंझट, बहुत सारे बच्चों को ये पावर वाला झंझट रहता है, तो जरा मैं इसको यहां लिखता हूं और सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। देखो यहां पर इसको लिख लो, ये वैल्यू यहां लिख रहे हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। अब यही तो बची भाई, जब मैंने 16 से 32 को कट कर दिया तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो 2 गुना 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में नीचे कितना बचा 10 टू दी पावर माइनस 19। अब इस पावर का खेल समझो, ये जो पावर है जब ये नीचे से ऊपर जाती है तो साइन बदल जाता है। यहां पर किसकी है, ये माइनस की, ऊपर जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। वेरी गुड, सही पकड़े भैया। तो कितना हो गया 2 गुना 10 की पावर माइनस 6, ऊपर गई तो प्लस में 19, ठीक है। अब 19 में प्लस 19 हो गया प्लस का, और 6 हो गया माइनस का। तो 19 में से 6 गया, कितना आया भैया 2 इंटू 10 टू दी पावर 13। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होंगे या इस ऑब्जेक्ट पर उपस्थित होंगे जब हम कितना चार्ज देते हैं उसको, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलाम का चार्ज देते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा।
ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके जैसे हम लोग और दूसरे एक दो प्रैक्टिस करेंगे, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, तो एक बार ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो भैया, इसी कॉन्सेप्ट का अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम का धनावेश है। इतने कूलाम का धनावेश है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। ये हम लोगों से पूछा गया कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कितने इलेक्ट्रॉन की इस पर कमी है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देयर इज अ चार्ज ऑफ 2.4 into 10 to the power -8 कूलाम ऑन अ कंडक्टर। ठीक है, और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, यहां लिख देता हूं मैं, देयर इज अ चार्ज ऑफ कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए करा रहा हूं। मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो उनको लेकर भी मैं आऊंगा। ठीक है, किस किस तरह के आते हैं, पहले ही आपका बेस क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद में आपको क्या कराऊंगा ना, टफ थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे, एक एक टॉपिक पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं, एक चालक पर इतने कूलाम का हमारा क्या है, धनावेश है, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, ये हमें निकालना है। तो बच्चे आप ये देखो, पहले तो ये इस टॉपिक को समझो कि अधिकता या कमी का क्या मतलब है। ठीक है, अधिकता या कमी का क्या मतलब है। देखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से चार्ज को हम देते हैं, ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा, ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना। जैसे ये Na है और ये Cl है। अब Na ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, तो Na पर क्या आता है, प्लस आता है, और Cl पर क्या आता है, माइनस आता है। अब ये अधिकता और कमी वाला समझना, देखो जब ये दे रहा है, जब ये इसको चार्ज दे रहा है, तो इस पर तो कमी हो गई ना, तो जब कमी वाला होता है उस पर कैसा रहता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो ले रहा है उस पर क्या रहता है, अधिकता वाला चार्ज रहता है। तो अब इसको पढ़ो, एक चालक पर कैसा आवेश है भैया, इतने कूलाम का धनावेश है। धनावेश है तो क्या हो रही होगी, इस पे कमी हो रही होगी ना, क्योंकि जब Na ने दिया था तभी तो धनावेश आया, जब इसने दिया धनावेश आया तो इस पर क्या हुई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब धनावेश आता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और अगर ऋणावेश आता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। तो पहला, हमें जब इसका आंसर हम लोग कर रहे हैं तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2.4 10 to the power -8 कूलाम का चार्ज है। क्यों दे दिया, ठीक है, n हमसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या है, और E हमें पता ही है 1.6 into 10 to the power -19 होता है। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में रखेंगे, तो फॉर्मूला क्या है भैया इसका, तो फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू होता है Ne। अब इसको करते हैं, Q की वैल्यू कितना आई, 2.4 10 to the power -8। n हमें निकालना है, क्या करना बच्चे, n हमें निकालना है, और E की वैल्यू कितना है, E की वैल्यू है 1.6 into 10 to the power -19। ठीक है, जब यहां मल्टीप्लाई का साइन है तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 2.4 10 to the power -8 अपॉन 1.6 10 to the power -19 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, इतना हो गया। अब पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो भैया, कितना आ गया, 24 अपॉन 16, यहाँ 10 की पावर -8 है, और यहाँ 10 की पावर -19 है, और ये निकल रहा है n। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, 8 से काटो, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। अब अगर 2 से 3 को काटते हैं भैया, 1.5 टाइम ही तो कटता है, 1.5 दूनी 3। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था, जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस ऊपर है और नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो 1.5 10 to the power 19 में से 8 गया, कितना बचता है भैया, 11 बचता है। कितना बचेगा, 11, वो भी प्लस का। तो इतने इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई, अधिकता नहीं हुई भैया, कमी, क्योंकि उस पर कैसा आवेश था, धनावेश था, और जहां भी धनावेश आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का
लूज होता है, इलेक्ट्रॉन वहां पर जा रहे हैं, कमी हो रही है वहां पर। तो धनावेश जब जब होगा कमी होगी और ऋणावेश जब जब होगा अधिकता होगी। तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर है आपको? बोलो दूसरा क्वेश्चन क्लियर है? आगे बढ़ जाएं? चलो ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? अब देखो, अब अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उस पर उपस्थित आवेश की गणना करो। ठीक है, यानी देर इज 1500, ठीक है, देर इज अ 1500 number of electron on an object, then find the charge on the object। फिर उस ऑब्जेक्ट पर क्या निकाल दीजिए आप? चार्ज निकाल दो। देखो अब की बार कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल गया है। अब की बार हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, एक चालक पर इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है। अब की बार कॉन्सेप्ट बदल गया, अब की बार चार्ज नहीं दिया, अब की बार हमें क्या दिया है? 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता दी गई है। तो ये क्या होती भैया? हमें ये दे दी, हमें आंसर जब हम डालेंगे तो ये दे दिया हमें n, जो कितना है? 1500 है, 1500 है। फिर E की वैल्यू हम जानते ही हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। तो निकालना क्या है भैया? Q निकालना है। क्या निकालना है? Q निकालना है। तो सीधा सीधा लगा दो ना, Q बराबर कितना होता है? n ही होता है। तो Q बराबर n की वैल्यू 1500, इसकी वैल्यू 1.6 10 टू दी पावर -19। अब पहले क्या काम करो, देखो पॉइंट हटाते हैं, एक जीरो नीचे जाती है और इससे एक जीरो खत्म हो जाती है। तो Q इज इक्वल्स टू कितना बचा? 150, 16 और 10 टू दी पावर -19। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 16 और 15 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 6 जा 90। देखो एक जीरो तो पहले से ही है, 15 6 जा 90, ठीक है। और कैरी कितना आ गया? 9। 15 1 जा 15 और 9 कितना हो गया भैया? 15 में 9 ऐड करोगे तो 24 हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया 2400 10 टू दी पावर -19 n। अब देखो यहाँ क्या है, अब एक बार बताओ, 1 2 3 पॉइंट में इधर आ रहा हूं तो 2.4 लिख दूं। अगर 3 पॉइंट में इधर आ रहा हूं तो भैया इधर इतने ही 3 अंक क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा? -16। तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर -16 इतने कूलाम का उस पर क्या है, ठीक है, मतलब इतने क्या है उस पर चार्ज, सॉरी इतने कूलाम का उस पर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन हो गया आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन है, जब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, आई थिंक क्लियर है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इससे तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, अब आगे और टॉपिक देखते हैं कि और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पर, F इजिकल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R²। इस बेस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि इस बेस पर कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? दो आवेश 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम तथा 9 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इन पर लगने वाला बल तथा उसकी प्रकृति बताइए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया ये। उसका नेचर भी फाइंड करना है, जो फोर्स लग रहा है ना उसका नेचर भी आपको फाइंड करना है। तो पहले ये लिख लो दिया क्या क्या है। देखो पहले हमें Q1 दिया है जिसकी वैल्यू है
Q1 हमें दिया है जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 टू दी पावर -6। फिर हमें Q2 दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू दी पावर -6। फिर हमें क्या दिया है, दोनों का डिस्टेंस दिया है 12 सेंटीमीटर। तो पहले सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में। और जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखना इसे कि जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाएगा तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फॉर्मूले पर चलते हैं। तो फॉर्मूला था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो वैल्यू पुट करो। मैंने आपको K की वैल्यू कितना बताई थी बच्चे, 9 इंटू 10 की पावर 9। कितनी बताई थी, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -6। फिर Q2 की वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R कितना भैया, 12 इंटू 10 की पावर -2, और उसका भी क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब लिखो इसको, देखो पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इनको एक साथ लिख लो, ठीक है। तो f इज इक्वल्स टू कौन कौन सी वैल्यू थी भैया, 9 थी, 3 थी, फिर 9 थी। देखो 9 थी, 3 थी, फिर 9 थी। और ये जो मल्टीप्लाई में जितने भी है, 10 की पावर एक 9 है, फिर एक 6 है, फिर एक और 6 है। देखो 1 2 और 3, ठीक है, ये एक साथ लिख लिए। और बटे में 12 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर ऑफ 12 कितना होता है, तो 144 होता है। और ये 10 की पावर -4 नहीं हो जाएगा बच्चे, 2 का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है तो 2 और 2 4। अब देखो क्या होगा, f इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब पहले 9 से काटो, इसे कितनी बार जाएगा भाई, 16 टाइम। कितनी बार चला जाएगा, 16 टाइम, ठीक है। 9 3 जा 27 अपॉन 16। 10 की पावर, अब यहां देखो पावर में करते हैं, 9 प्लस का और 6 माइनस का, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। तो 9 में से 6 गया 3, प्लस का 3 माइनस का 6 इंटू 10 की पावर -4। तो f इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 16। और 10 की पावर देखो, जब ये माइनस का ऊपर जाके किसका बनेगा, प्लस का। 3 में से 6 गया तो माइनस का 3, ये ऊपर गया तो भैया प्लस का 4। तो f इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 16, और 4 में से 3 गया तो प्लस का 1, और 10 की पावर 1 तो मतलब 10 की गुणा होगी भैया इसमें। तो ये बन गया आपका f इज इक्वल्स टू 270/16। अब क्या करना है भाई, 16 से डिवाइड ही तो करना है 270 को, तो कर लो। 16 से डिवाइड कर लो 270 को, कितनी बार जाएगा, 16 1 जा 16, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 0, ठीक है। और 16 6 जा 96, क्योंकि 16 7 जा तो 112 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 बचा आपका, ठीक है, ठीक है, पॉइंट लगाकर 0 और लगभग 8 लिख दो, तो कितना आ जाएगा भाई, काटने के बाद आपका आ जाएगा f इज इक्वल्स टू 16.8 न्यूटन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फोर्स वाले, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। इसका जो अगला लेवल होगा मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है और न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहे हैं तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई।